वीर सिंह के हम यहीं रहते करालना गांव में। तो इस स्लाइड की वजह से हमें बहुत बड़ा मुश्किलात हो रही है। तो परसों ये रात को स्लाइड आई है 24 तारीख को। तो यहाँ पे लोग सब बेचारे सो गए थे। अचानक एकदम पसी आई तो कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो यहाँ पे तो लोग बहुत इमोशनल हो गए। महिलाएं, बेचारे बुजुर्ग, लेडीज है, बच्चे, तो पूरा गाँव चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। एकदम यहाँ के एडमिशन क्या करते हैं तो आमसू में शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमें पिछले साल भी यहाँ पे शिफ्ट किया था। शिफ्ट करने से क्या होगा बार बार, तो ये तो कंटिन्यू बसें चल रही है। हम इसलिए इंतजामिया से यही अपील करना चाहते हैं, हमें कहीं परमानेंटली जगह दी जाए जहाँ पे हम 40 घर रह सकते हैं। पसी की वजह से झील भी बन गई, अभी तो पसी अभी भी चल रही है। पसी आप देख सकते हो अभी कितना बड़ा, बहुत बड़ा डैम बना है। तो यहाँ पे कोई इंतजामिया, कोई हमारे बारे में कोई सोच नहीं रही है। तो अगर ऐसा हो सकता था, कहीं से मशीनरी अगर उतारी जाए, इस डैम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वीर सिंह के हम यहीं रहते करालना गांव में। तो इस स्लाइड की वजह से हमें बहुत बड़ा मुश्किलात हो रही है। तो परसों ये रात को स्लाइड आई है 24 तारीख को। तो यहाँ पे लोग सब बेचारे सो गए थे। अचानक एकदम पसी आई तो कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो यहाँ पे तो लोग बहुत इमोशनल हो गए। महिलाएं, बेचारे बुजुर्ग, लेडीज है, बच्चे, तो पूरा गांव चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। तो हमें तो बहुत यहाँ पे मुश्किलात है। यहाँ पे कोई रहने का अभी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे एकदम यहाँ के एडमिशन क्या करते हैं तो आमसू में शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमें पिछले साल भी यहाँ पे शिफ्ट किया था। शिफ्ट करने से क्या होगा बार बार, तो ये तो कंटिन्यू बसें चल रही है। हम इसलिए इंतजामिया से यही अपील करना चाहते हैं, हमें कहीं परमानेंटली जगह दी जाए जहाँ पे हम 40 घर रह सकते हैं। कितना कुछ खौफ रहता है आपको यहाँ पे? खौफ तो रहेगा सर। तो ये पसी तो अचानक अभी तो झील भी बन गई है। पसी की वजह से झील भी बन गई, अभी तो पसी अभी भी चल रही है। पसी आप देख सकते हो अभी कितना बड़ा, बहुत बड़ा डैम बना है। तो यहाँ पे कोई इंतजामिया, कोई हमारे बारे में कोई सोच नहीं रही है। तो अगर ऐसा हो सकता था, कहीं से मशीनरी अगर उतारी जाए, इस डैम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान जाके जहाँ पसी इसमें पानी में बैठ गई है, अगर इसको कहीं ब्लास्टिंग हो सकती है तो ये डैम खुल सकता है। अभी तो कम से कम 200 फुट पानी यहाँ पे ऊपर चढ़ गया, जमीन पूरी धस गई। हमारी जितनी भी इसमें मक्की लगी थी वो भी अभी खत्म हो रही है। सर, इस लैंडस्लाइड की वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है सर। और सर, जब ये लैंडस्लाइड चलती है नाइट को, इधर सर बहुत ज्यादा डर का माहौल बन जाता है। माताएं, दादी माँ, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं सर। ऐसा ना हो सर कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? कितने टाइम से ये लैंडस्लाइड? ये तो सर लास्ट ईयर 2-3 साल से चल रहा है सर, कंटिन्यू। और जो लास्ट ईयर हमें सर लिया गया था रामसू में, 10 एक दिन रखा। हम नहीं बोलते सर कि हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं हुआ, हमारे साथ अच्छा इंतजामिया हुई सर, सब कुछ मिला। बट सर, टेम्परेरी से क्या होगा हमारा सर? जब तक हमें कहीं परमानेंटली जगह नहीं मिले तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है सर। तो क्या डिमांड है अब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? सर, हमारी डिमांड यही है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और हमें कहीं परमानेंटली ज़मीन दी जाए जहां हम कम से कम 30-35 घर है वहां बस सके सर। बस हमारी यही अपील है सर। कितना खौफ रहता है जब रात को ये लैंडस्लाइड चलती है? क्योंकि अभी भी देख रहे हैं हम, ये कंटिन्यू अभी भी आ रही है। हाँ सर, क्योंकि बहुत ज्यादा खौफ होता है यहाँ पे जब सर लैंडस्लाइड चलती है। डर का माहौल होता है सर, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, क्या बताए सर। लैंडस्लाइड की वजह से ये पानी की झील, और क्या सर, ये झील देखो ना, अब ये झील भी बन गई लैंडस्लाइड की वजह से सर। और सर, यहाँ जमीन के बहुत ज्यादा क्रैक्स भी आए सर नीचे। और सर, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा था, जब तक हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, कहीं जमीन दी जाए, तब तक कोई मशीनरी की वजह से डैम नहीं खुल सकता सर। वो भी नहीं सर, हमारी सुनवाई किसी ने सुनी सर। पसी से वजह से बड़े परेशान थे सर। बच्चे भी स्कूल जाते थे, उधर भी पसी आती है, पुल के पास उधर भी पसी चलती है। क्या करेंगे सर? हमने 2-4 दिन हो गए खाना भी नहीं खाए, कहाँ खाने आएगा, परेशानी हो गई सर। तो कितना खौफ रहता है आपको जब सर बहुत ज्यादा खौफ रहता। किसी को 8 बन गई थी सर, इधर मुश्किल से बचाया था उसने। तो क्या डिमांड रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? कितना डिमांड तो बहुत सर, हमारे झील बन गई है पानी की वजह से।
झील तो बहुत बन गई थी सर, डिमांड तो बहुत है सर हमारे, मगर कोई कहाँ सुनेगा हमारे, हम इधर कहाँ रह सकेंगे सर, बहुत इधर झील बन गई थी, बड़ी परेशानी थी सर। पिछली बार आपको शिफ्टिंग भी किया था 10-15 हाँ दिन 10-15 दिन किया था सर, बस उधर से 4-5 दिन 10 दिन रहे थे उधर, बस क्या बोला था जाओ घर, बस ही रुक गई। तो आज कितने दिन से चल रही है? आज तो सर इसको 10-15 दिन हो गए बस ही चलते। गाय शाय भी घर बांधी थे सर, वो भी भूखी थी, देखो हमारी गाय सब भूखी थी, कहाँ जाएंगे, उधर पासी थी, उधर हम जाते थे घास के लिए, उधर भी पासी आते, वो भी माल बांधे। देखें, ये लैंडस्लाइड आज की नहीं है, ये लास्ट ईयर भी ये लैंडस्लाइड आई थी और लास्ट ईयर से ही ट्रिगर हुई है। कराला जो मोड़ा है हमारा, उसके थोड़ा सा दूर ही है, अभी 500 मीटर दूर ही है स्लाइड। लास्ट ईयर भी बड़ी स्लाइड आई थी और हमने उन लोगों को जो स्लाइड आने से नीचे जो बिस्लेरी नाला है हमारा, इसका फ्लो थोड़ा सा रुक गया था और एक लेक टाइप बन गई थी, और उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया था। 15-20 दिन हमने उनको यहाँ हाई स्कूल रामसू में रखा था। उनको जो भी नेसेसरी खाने पीने की या बाकी चीज़ें जो अरेंजमेंट्स हम कर सकते थे बेस्ट अपनी तरफ से किए, और जब खतरा जो है उन लोगों को भी लगा तो वो खुद अपनी मर्जी से उसके बाद वापस चले गए। इस बार फिर बारिशों के मौसम में फिर से वो लैंडस्लाइड ट्रिगर हुई है, फिर से फ्लो नाले का रुका है, लेकिन इतना फ्लो नहीं रुका है कि कोई किसी को शिफ्ट करना या कोई बहुत ज़्यादा ख़तरे की कोई इशू जो है वो अलामत हो। हम सिचुएशन का क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। नाला अपना बहाव जो है उसने बना लिया है, पानी जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से जो है वो आगे भी निकल रहा है। तो एज ऑफ नाउ कोई इमीडिएट कोई उनको ख़तरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको एडवाइज़ किया था कि अगर वो कुछ जो है कुछ डर महसूस कर रहे हैं या कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रेडी टू अकोमोडेट देम, हम उनको टेम्परेली अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि हम अपने घरों में ही रहेंगे और वो खुद भी जो है वो सिचुएशन मॉनिटर करेंगे उनके साथ, क्योंकि वो उसी मोहल्ले में से कुछ लोग जो हैं वो वीडीजी के मेंबर्स भी हैं, तो वो भी क्लोजली वो चीज़ें हमारी वीडीजी बड़ी हेल्पफुल रहती है तो वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस भी देख रही है, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है। एज ऑफ नाउ तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर कोई ख़तरा आता है या कुछ ऐसी हमारी नज़रों में लगता है कि हमें उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे। बाकी जो उनकी कुछ डिमांड्स हैं तो हम डिमांड्स को जो है जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं, और वो जो लोग रुके हैं वहाँ पे वो अपने जो है मर्ज़ी से रुके हैं, वॉलंटरली रुके हैं। हमारी तरफ से कोई जो है हमने उनको फुली जो है अकोमोडेट करने का प्रोविज़न रखा हुआ है।